नमस्ते। आज हम बात करने वाले हैं वेव ऑप्टिक्स के बारे में और उस एक बड़ी ही मजेदार पहेली के बारे में जिसने एक समय पर वैज्ञानिकों को भी चक्कर में डाल दिया था। ये एक ऐसी कहानी है जिसने हमेशा के लिए प्रकाश को देखने का हमारा नजरिया ही बदल दिया। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। हम सबने स्कूल में पढ़ा है कि लाइट या प्रकाश हमेशा एक सीधी लाइन में चलता है ना? पर अगर ऐसा है तो जब लाइट एक बहुत ही छोटे से छेद से गुजरती है तो वो इस तरह फैल क्यों जाती है? ये बात तो हमारे कॉमन सेंस के हिसाब से बिल्कुल फिट नहीं बैठती। और यहीं पर आकर मामला सच में दिलचस्प हो जाता है। देखिए, न्यूटन की क्लासिकल थियरी जो प्रकाश को कण मानती थी, उसके हिसाब से तो स्क्रीन पर छेद के बराबर का एक शार्प, एकदम साफ धब्बा दिखना चाहिए था। लेकिन असलियत में जो दिखता है वो कुछ बिल्कुल ही अलग है। ये वो गुत्थी थी जिसे पुरानी थ्योरी सुलझा ही नहीं पा रही थी। तो इस पहेली को सुलझाने के लिए मैदान में उतरे क्रिश्चियन हाइगन्स। साल था 1678 और उन्होंने एक ऐसा क्रांतिकारी आइडिया पेश किया जिसने प्रकाश के बारे में सोचने का एक बिल्कुल नया ही दरवाजा खोल दिया। अच्छा, हाइगन्स की थ्योरी को समझने से पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है, वेव फ्रंट। सुनने में थोड़ा टेक्निकल लगता है पर है बड़ा आसान। बस इतना सोचिए कि किसी शांत तालाब में पत्थर फेंका और उससे जो गोल गोल लहरें बाहर की तरफ फैलती हैं, बस वही तो वेव फ्रंट है। प्रकाश के मामले में ये लहरें 3D में फैलती हैं। तो हाइगेंस का सिद्धांत काम कैसे करता है? बहुत ही कमाल के और सरल तरीके से। सोचिए कि एक वेव फ्रंट पर मौजूद हर एक पॉइंट अपने आप में एक छोटा सा लाइट का सोर्स बन जाता है। फिर ये छोटे छोटे सोर्स अपनी खुद की मिनी लहरें, जिन्हें वेवलेट्स कहते हैं, बनाना शुरू कर देते हैं। और बस इन सभी छोटी लहरों के बाहरी किनारों को जोड़ दिया जाए तो हमें हमारा अगला नया वेव फ्रंट मिल जाता है। और बस इसी एक आइडिया से हमारी शुरुआती पहेली बड़ी आसानी से सुलझ जाती है। प्रकाश असल में फैल रहा था क्योंकि जब वो उस छोटे से छेद से गुजरा तो वेव फ्रंट का हर पॉइंट एक नए सोर्स की तरह काम करने लगा और उसने अपनी लहरें हर दिशा में भेज दी। मतलब ये कोई अजीब बात नहीं थी, बल्कि तरंगों का तो ये नेचुरल बिहेवियर है। हाइगन्स का आइडिया था तो जबरदस्त, पर इसे सच साबित करने में 1 सदी से भी ज्यादा का वक्त लग गया। तो चलिए अब कहानी के अगले हिस्से में चलते हैं और देखते हैं कि इस क्रांतिकारी वेव थियरी को आखिरकार साबित कैसे किया गया। ये टाइमलाइन देखिए। इससे पता चलता है कि विज्ञान में कभी-कभी एक आइडिया और उसके सबूत के बीच कितना लंबा फासला हो सकता है। 120 साल से भी ज्यादा का इंतजार। फिर 1801 में थॉमस यंग ने एक ऐसा एक्सपेरिमेंट किया जो एक असली गेम चेंजर साबित हुआ। ठीक है, तो जरा सोचने वाली बात है। अगर एक दीवार में 2 बहुत पतले पतले छेद कर दिए जाएं और उन पर टॉर्च से रोशनी डाली जाए तो पीछे रखी स्क्रीन पर क्या दिखने की उम्मीद होगी? अब यहीं पर आता है असली आहा मोमेंट। अगर प्रकाश सच में कणों से बना होता तो स्क्रीन पर बस 2 सीधी सीधी चमकदार लाइनें दिखती, हर स्लिट के ठीक पीछे। लेकिन यंग ने जो देखा वो तो किसी को भी हैरान कर दे। उन्हें 2 लाइनें नहीं बल्कि बहुत सारी चमकीली और काली पट्टियों का एक पूरा पैटर्न मिला। ये एक ऐसा रिजल्ट था जिसे पार्टिकल थ्योरी समझा ही नहीं सकती थी। इस हैरान करने वाले पैटर्न ने एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर दिया। भाई, आखिर ये तरंगे ऐसा अजीब पैटर्न बना कैसे रही हैं? इसका जवाब छिपा है एक कॉन्सेप्ट में जिसे कहते हैं इंटरफेरेंस। होता ये है कि जब दोनों छेदों से निकली लहरें इस तरह से मिलती हैं कि एक लहर का टॉप दूसरे लहर के टॉप से मिल जाए तो वो दोनों जुड़कर और भी ज्यादा मजबूत हो जाती हैं। इसे कहते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और यही स्क्रीन पर वो चमकदार पट्टियां बनाता है। और इसका ठीक उल्टा भी होता है। जब एक लहर का टॉप दूसरी लहर के बॉटम से टकराता है तो वो एक दूसरे के असर को खत्म कर देते हैं, मतलब कैंसिल कर देते हैं। इसे कहते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और इसी वजह से हमें पैटर्न में वो काली अंधेरी पट्टियां दिखाई देती हैं। हाँ, पर यह खूबसूरत इंटरफेरेंस पैटर्न हमेशा नहीं बनता। इसके लिए कुछ खास शर्तें पूरी होनी जरूरी हैं, जैसे कि प्रकाश की तरंगों की वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी और उनका फेस एक जैसा होना चाहिए। जब ये सारी चीजें लाइन में होती हैं तभी ये जादू देखने को मिलता है। तो चलिए अब सारे धागों को एक साथ जोड़ते हैं। हमने जो कहानी की शुरुआत में देखा था कि प्रकाश एक छोटे से छेद से गुजरकर फैल जाता है, उसे अब हम एक वैज्ञानिक नाम दे सकते हैं। इस घटना को कहते हैं डिफ्रैक्शन। ये सिर्फ प्रकाश का ही नहीं बल्कि किसी भी तरंग का गुण है।
जब भी कोई तरंग किसी किनारे से टकराती है या छोटे से छेद से गुजरती है तो वो मुड़ जाती है और फैल जाती है। ये आवाज की तरंगों के साथ भी होता है और पानी की लहरों के साथ भी। और ये देखिए, हमारी पूरी कहानी यहाँ आकर जुड़ जाती है। डिफ्रैक्शन क्यों होता है? क्योंकि जब प्रकाश का वेव फ्रंट किसी कोने या किनारे से टकराता है तो हाइगेंस के सिद्धांत के मुताबिक उस किनारे का हर बिंदु नए वेवलेट्स का सोर्स बन जाता है और ये वेवलेट्स हर दिशा में फैल जाते हैं, यहाँ तक कि उस जगह भी जहाँ एक्चुअली छाया होनी चाहिए थी। ये परिभाषा डिफ्रैक्शन के पूरे कॉन्सेप्ट को एकदम सटीक तरीके से बताती है। ये प्रकाश के उस व्यवहार की परफेक्ट व्याख्या है जो कभी एक बड़ा रहस्य हुआ करता था। तो इस पूरी चर्चा का निचोड़ क्या है? सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे ही हमने प्रकाश को कण की जगह एक तरंग के रूप में देखना शुरू किया, वो सारे रहस्य सुलझ गए जिन्हें पार्टिकल थ्योरी समझा ही नहीं पा रही थी। यही तो विज्ञान की खूबसूरती है, एक बेहतर थ्योरी पुरानी पहेलियों को सुलझा देती है। लेकिन रुकिए, कहानी में एक और मजेदार मोड़ है। प्रकाश की ये दोहरी प्रकृति, मतलब इसका कण और तरंग दोनों की तरह व्यवहार करना, तो बस एक शुरुआत थी। क्या कभी सोचा है कि हमारे इस ब्रह्मांड में और कौन-कौन सी चीजें हैं जो कभी कण तो कभी तरंग की तरह बर्ताव करती हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें सीधे क्वांटम फिजिक्स की और भी ज्यादा रहस्यमयी दुनिया में ले जाता है।